स्वागत है आपका भगवद गीता के ज्ञानमय संसार में। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे अध्याय 6 ध्यान योग ध्याना योगा को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग, ध्यान और आत्मसंयम का रहस्य बताते हैं। जानिए, ध्यान योग क्या है। भगवद गीता अध्याय 6 इंच श्लोक -32 आत्मोपमेन सर्वत्र समपश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सह योगी परमो मतः। अनुवाद। हे अर्जुन, जो ध्यानयुक्त ज्ञानी महापुरुष अपने शरीर की उपमा से सब जगह अपने को समान देखता है और सुख अथवा दुःख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। हे अर्जुन, जो पुरुष अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह परम योगी माना गया है। टिप्पणी 6.32 व्याख्या, जिसको इसी अध्याय के 27वें श्लोक में ब्रह्मभूत कहा है और जिसको 28वें श्लोक में अत्यंत सुख की प्राप्ति होने की बात कही है, उस सांख्य योगी का प्राणियों के साथ कैसा बर्ताव होता है, इसका इस श्लोक में वर्णन किया गया है। कारण कि गीता के ब्रह्मभूत सांख्य योगी का संपूर्ण प्राणियों के हित में स्वाभाविक ही रति होती है। सर्वभूत हिते रताः 5:25-12 4 आत्मोपमेन सर्वत्र समपश्यति योर्जुन, साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है तो उसके शरीर के किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो, ऐसा वह नहीं चाहता, प्रत्युत सभी अंगों का समान रूप से आराम चाहता है। ऐसे ही सब प्राणियों में अपनी समान स्थिति देखने वाला महापुरुष सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है। उसके सामने कोई दुखी प्राणी आ जाए तो अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की तरह ही उसका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणी की अपने शरीर के आराम के लिए चेष्टा होती है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष की दूसरों के शरीरों के आराम के लिए स्वाभाविक चेष्टा होती है। सर्वत्र कहने का तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु, पक्षी, वृक्षलता आदि स्थावर जंगम सभी प्राणियों को भी समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों में भेददृष्टि तो रहती ही है और रहना आवश्यक भी है। जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जाता। अगर हाथ को हाथ छू जाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु पैर को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है। अगर मलमूत्र के अंगों को हाथ से साफ किया जाए तो हाथ को मिट्टी लगाकर विशेषता से धोना, निर्मल करना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र और वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके सुख दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति किंचन मात्र भी घृणा की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने शरीर के पवित्र अंगों की रक्षा करने में और उनको सुख पहुंचाने में कोई कमी न रखते हुए भी शुद्धि की दृष्टि से उनमें स्पर्श का भेद रखते हैं, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में स्पर्श का भेद मानते हुए भी ज्ञानी महापुरुष के द्वारा उनका दुख दूर करने की और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। तात्पर्य है कि जैसे अपने शरीर का कोई अंग अस्पृश्य होने पर भी वह अप्रिय नहीं होता, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार कोई प्राणी अस्पृश्य होने पर भी उसमें प्रियता, हितैषिता की कभी कमी नहीं होती। सुखम वा यदि वा दुःखम, अपने शरीर के आराम के लिए चेष्टा होती है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष की दूसरों के शरीरों के आराम के लिए स्वाभाविक चेष्टा होती है। सर्वत्र कहने का तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु, पक्षी, वृक्षलता आदि स्थावर जंगम सभी प्राणियों को भी समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है
और साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों में भेददृष्टि तो रहती ही है और रहना आवश्यक भी है। जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जाता। अगर हाथ को हाथ छू जाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु पैर को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है। अगर मलमूत्र के अंगों को हाथ से साफ किया जाए तो हाथ को मिट्टी लगाकर विशेषता से धोना निर्मल करना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र और वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके सुख दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति किंचन मात्र भी घृणा की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने शरीर के पवित्र अंगों की रक्षा करने में और उनको सुख पहुंचाने में कोई कमी न रखते हुए भी शुद्धि की दृष्टि से उनमें स्पर्श का भेद रखते हैं, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में स्पर्श का भेद मानते हुए भी ज्ञानी महापुरुष के द्वारा उनका दुख दूर करने की और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। तात्पर्य है कि जैसे अपने शरीर का कोई अंग अस्पृश्य होने पर भी वह अप्रिय नहीं होता, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार कोई प्राणी अस्पृश्य होने पर भी उसमें प्रियता हितैषिता की कभी कमी नहीं होती। सुखम व यदि वा दुहखम अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में भी हो जाए, अपने को भी उस पीड़ा का अनुभव हो जाए। अगर ऐसी समता ली जाए तो अपने को दुख ही ज्यादा होगा, क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ही ज्यादा हैं। दूसरी बात, जैसे विरक्त त्यागी महात्मा लोग अपने शरीर की और अपने शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा कर देते हैं, ऐसे ही दूसरों के शरीरों की और उनके शरीरों के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा हो जाए, अर्थात जैसे उनको अपने शरीर के सुख दुख का भान नहीं होता, ऐसे ही दूसरों के सुख दुख का भी अपने को भान न हो। यह भी उपर्युक्त पदों का तात्पर्य नहीं है। उपर्युक्त पदों का तात्पर्य है कि जैसे शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने में और सुख पहुंचाने में उसकी जैसी चेष्टा होती है, तत्परता होती है, ऐसे ही दूसरों का दुख दूर करने में और सुख पहुंचाने में ज्ञानी महात्माओं की स्वाभाविक चेष्टा होती है, तत्परता होती है। जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई और वह लोक समुदाय में जाता है तो उस पीड़ित हाथ को धक्का न लग जाए, इसलिए दूसरे हाथ को सामने रखकर उस पीड़ित हाथ की रक्षा करता है और उसको धक्का न लगे ऐसा उद्योग करता है। परंतु उसके मन में कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं इस हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूँ, इसको सुख पहुँचाने वाला हूँ। वह उस हाथ पर ऐसा एहसान भी नहीं करता कि देख हाथ, मैंने तेरी पीड़ा दूर करने के लिए कितनी चेष्टा की। पीड़ा को शांत करने पर वह अपने में विशेषता का भी अनुभव नहीं करता। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वाभाविक होती है। उसके मन में कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं इस हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूँ, इसको सुख पहुँचाने वाला हूँ। वह उस हाथ पर ऐसा एहसान भी नहीं करता कि देख हाथ, मैंने तेरी पीड़ा दूर करने के लिए कितनी चेष्टा की। पीड़ा को शांत करने पर वह अपने में विशेषता का भी अनुभव नहीं करता। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा दुखी प्राणियों को सुख पहुँचाने की चेष्टा स्वाभाविक होती है। उनके मन में यह अभिमान नहीं आता कि मैं प्राणियों का दुख दूर कर रहा हूँ, दूसरों को सुख पहुँचा रहा हूँ। उनका दुख दूर करने की चेष्टा करने पर वे अपने में कोई विशेषता भी नहीं देखते। उनका स्वभाव ही दूसरों का दुख दूर करने का, उनको सुख पहुँचाने का होता है। ज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होती है तो वह उसको सह सकता है और उसके द्वारा उस पीड़ा की उपेक्षा भी हो सकती है, परंतु दूसरे के शरीर में पीड़ा हो तो उसको वह सह नहीं सकता। कारण कि जैसे दोनों हाथों में अपनी व्यापकता समान है, ऐसे ही सब शरीरों में अपनी स्थिति समान है।
परंतु जिस अंतःकरण में बोध हुआ है उसमें पीड़ा सहने की शक्ति है और दूसरों के अंतःकरण में पीड़ा सहने की वैसी सामर्थ्य नहीं है। अतः उनके द्वारा दूसरों के शरीरों की पीड़ा दूर करने में विशेष तत्परता होती है। जैसे इंद्र ने बिना किसी अपराध के दधीची ऋषि का सिर काट दिया। पीछे अश्विनी कुमारों ने उनको पुनः जिला दिया, परंतु जब इंद्र का काम पड़ा तब दधीचि ने अपना शरीर छोड़कर उनको वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दे दी। यहाँ शंका हो सकती है कि अपने शरीर के दोहक की तो उपेक्षा होती है और दूसरों के दोहक की उपेक्षा नहीं होती, यह तो विषमता हो गई। यह समता कहाँ रही? इसका समाधान है कि वास्तव में यह विषमता समता की जनक है, समता को प्राप्त कराने वाली है। यह विषमता समता से भी ऊंचे दर्जे की चीज है। साधक साधनावस्था में ऐसी विषमता करता है तो सिद्धावस्था में भी उसकी ऐसी ही स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, परंतु उसके अंतःकरण में किंचन मात्र भी विषमता नहीं आती। सयोगी परमो मतः, उसकी दृष्टि में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं रहा। वह नित्य योग, परमात्मा के नित्य संबंध और नित्य स्मता में स्थित रहता है। कारण कि शरीर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से उसका परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं और वह सभी अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में एक रूप ही रहता है। अतः वह मुझे परमयोगी मान्य है। विशेष बात एक, यहाँ जैसे ध्यान योगी के लिए आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति कहा गया है, ऐसे ही कर्मयोगी के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा 5, 7 और ज्ञानयोगी के लिए सर्वभूत हिते रताः 5, 25, 12, 4 कहा गया है। परंतु भक्तियोग में तो भक्त संपूर्ण शरीरों में अपने इष्टदेव को देखता है। 6, 30 और अपने कर्मों के द्वारा उनका पूजन करता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य 18, 46। तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी और ज्ञानयोगी साधकों को चाहिए कि वे सब में अपने आप को देखें तथा भक्तियोगी साधकों को चाहिए कि वे सब में ईश्वर को, अपने इष्टदेव को देखें। 2 सबको अपना भाई समझो, यह भ्रातृभाव बड़ा उत्तम है। परंतु स्वार्थ भाव को लेकर जब भाई भाई लड़ते हैं तब भ्रातृभाव नहीं रहता, प्रत्युत वैरभाव पैदा हो जाता है। जैसे कौरवों और पांडवों में लड़ाई हो गई, परंतु आत्मोपमेन सर्वत्र अर्थात शरीर भाव में कभी वैर नहीं हो सकता। जैसे अपने दांतों से अपनी जीभ अथवा होठ कट जाए तो दांतों को कोई नहीं तोड़ता, अर्थात दांतों के साथ कोई वैर नहीं करता। ऐसे ही अपने शरीर की उपमा से जो सब में सुख दुख को समान देखता है उसमें कभी वैरभाव नहीं होता। इस शरीर भाव से भी ऊंचा है भगवत भाव। इस भाव में अपने इष्ट देव का भाव होता है, तात्पर्य भाव होता है। तात्पर्य है कि भगवत भाव भ्रातृभाव और शरीर भाव से भी ऊंचा है। अतः भगवान ने गीता में जगह जगह अपने भक्तों की बहुत महिमा गाई है, जैसे वह परम श्रेष्ठ है। समय युक्तत्मो मतः 6, 47। वे योगी मेरे मत में अत्यंत उत्कृष्ट हैं, तेमे युक्तत्मा मताः 12, 2 वे भक्त मेरे को अत्यंत प्यारे हैं, भक्तास्तेतीव में प्रियाः 12, 20 आदि आदि। संबंध जिस समता की प्राप्ति सांख्य योग और कर्मयोग के द्वारा होती है उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। इसको भगवान ने 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक बताया। अब अर्जुन ध्यान योग से प्राप्त समता को लेकर आगे के 2 श्लोकों में अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। 6.32 तत्वज्ञान और आत्मानुभव में स्थित योगी जन स्वभावत सर्वत्र व्याप्त आत्मा के दर्शन करते हैं। वे सभी कर्मों में आत्मा के वैभव को देखते हैं और जानते हैं कि उपाधियों के द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्म आत्मकृपा से ही होते हैं। बाह्य स्थूल और आंतरिक सूक्ष्म जगत आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो अन्य के सुख एवं दुख को इस प्रकार समझता है जैसे वे उसके अपने ही हों।
प्रसिद्ध नैतिक नियम है कि अन्य के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि उससे तुम अपेक्षा रखते हो। परंतु यह नियम सामान्य मनुष्य को अप्रिय लगता है, क्योंकि स्वार्थ के कारण वह सोचता है कि क्यों वह दूसरों को अपने ही समान समझे। अज्ञान तथा स्वार्थ के कारण लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति अनैतिकता की ओर झुक जाती है। पूर्व श्लोकों में इसका स्पष्टीकरण किया गया है कि क्यों हमें प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए। योगी आत्म साक्षात्कार के द्वारा समस्त सृष्टि को आत्मा की ही अभिव्यक्ति के रूप में पहचानता है, अत सबसे प्रेम होना स्वाभाविक ही है। प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर से तादात्म्य होने के कारण शरीर के समस्त अंगों से उसे एक समान ही प्रेम होता है। यदि अकस्मात दांतों से जिह्वा कट जाती है तो मनुष्य कभी भी दांतों को दंड देने का विचार नहीं करता, क्योंकि दांतों में तथा जिह्वा में समान रूप से वह स्वयं व्याप्त है। इसी प्रकार आत्मा को पहचान लेने पर संपूर्ण नामरूप की सृष्टि आत्मस्वरूप ही बन जाती है और समस्त कालों में सर्वत्र केवल मैं आत्मा ही व्याप्त रहता हूँ। आत्मैकत्व दर्शन करने वाला सिद्ध व्यक्ति ही गीता में परम योगी माना गया है, जो समाज को देता अधिक है और लेता कम है। प्रेम उसका श्वास है और करुणा उसकी जीविका। श्री कृष्ण द्वारा ज्ञानी पुरुष का जो उपर्युक्त वर्णन शब्दचित्र के माध्यम से किया गया है, वह किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, किंतु व्यावहारिक बुद्धि का अर्जुन उक्त लक्ष्य को पाने में स्वयं को असमर्थ पाता है और वह प्रश्न के रूप में अपनी शंका को व्यक्त करता है। यथोक्त समय दर्शन रूप योग का संपादन दुष्कर जानकर उसकी प्राप्ति का निश्चयात्मक उपाय जानने की इच्छा से अर्जुन कहता है। श्लोक 33। अर्जुन उवाचोऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिरां। अनुवाद। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समतापूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जो यह सामय योग आपने कहा, मैं मन के चंचल होने से इसकी चिरस्थायी स्थिति को नहीं देखता हूँ। टिप्पणी 6.33। व्याख्या। मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में खास बात बताई कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए। इस समता से मनुष्य का कल्याण होता है। अर्जुन पापों से डरते थे, तो उनके लिए भगवान ने कहा कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर तुम युद्ध करो, फिर तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। गीता 2:38। जैसे दुनिया में बहुत से पाप होते रहते हैं, पर वे पाप हमें नहीं लगते, क्योंकि उन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत समबुद्धि रहती है। ऐसे ही समबुद्धिपूर्वक सांसारिक काम करने से कर्मों से बंधन नहीं होता। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा है कि जो कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी और योगी है। इसी कर्मफल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई। 6.9। इस समता की प्राप्ति के लिए भगवान ने 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक ध्यान योग का वर्णन किया। इसी ध्यान योग के वर्णन का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन। यहाँ अर्जुन ने जो अपनी मान्यता बताई है, वह पूर्व श्लोक को लेकर नहीं है, प्रत्युत ध्यान के साधन को लेकर है। कारण कि 32वां श्लोक ध्यान योग द्वारा सिद्ध पुरुष का है और सिद्ध पुरुष की समता स्वतः होती है। इसलिए यहाँ यह पद से इस प्रकरण से पहले कहे हुए योग समता का संकेत है और अयं पद से 10वें श्लोक से 28वें श्लोक तक कहे हुए ध्यानयोग के साधन का संकेत है। एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। इन पदों से अर्जुन का यह आशय मालूम देता है कि कर्मयोग से तो समता की प्राप्ति सुगम है, पर यहाँ जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति बताई है, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिर स्थिति रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है।
तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी। संबंध जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ स्थिति नहीं देखते, उस चंचलता का आगे के श्लोक में उदाहरण सहित स्पष्ट वर्णन करते हैं। 6.33 अत्यंत व्यावहारिक बुद्धि का आर्य पुरुष होने के नाते अर्जुन क्रियाशील स्वभाव का था। इसलिए उसे किसी काव्यमय सुंदरता के पूर्ण दर्शन में कोई आकर्षण नहीं था। उसमें जीवन की प्यास थी, इसलिए ध्यान योग में उसे रुचि नहीं थी। अस्तु वह उचित ही प्रश्न पूछता है क्योंकि भगवान द्वारा अब तक वर्णित तत्वज्ञान उसे अव्यावहारिक सा प्रतीत हो रहा था। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने सिद्ध किया है कि दुःखसंयोग वियोग ही योग है। तत्प्राप्ति का उपाय मन को विषयों से परावृत्त करके आत्मानुसंधान में प्रवृत्त करना है। सिद्धांत यह है कि आत्मस्वरूप में मन स्थिर होने पर सत्य के अज्ञान से उत्पन्न अहंकार और सभी विपरीत धारणाएं समाप्त होकर साधक मुक्त हो जाता है। योग का लक्ष्य है जीवन की सभी चुनौतियों परिस्थितियों में समत्व भाव को प्राप्त होना, जो प्रशंसनीय तो है, परंतु अर्जुन को प्रतीत होता है कि उसकी साधन विधि जीवन की वस्तुस्थिति से सर्वथा भिन्न होने के कारण कविकल्पना के समान अव्यावहारिक है। श्री कृष्ण द्वारा वर्णित युक्तियों में उसे कोई कड़ी खोई हुई दिखलाई पड़ती है। वह इस विश्वास के साथ भगवान से प्रश्न पूछता है मानो उनके तत्वज्ञान के खोखलेपन को वह सबके समक्ष अनावृत कर देगा। कुछ व्यंग के साथ अर्जुन इस समत्व योग की व्यावहारिकता के विषय में संदेह प्रकट करता है। वेदांत के विद्यार्थी का यही लक्षण है कि अंधविश्वास से वह किसी की कही हुई बात को स्वीकार नहीं करता। साधकों की शंकाओं का निराकरण करना गुरु का कर्तव्य है, परंतु यदि शिष्य को गुरु के उपदेश में कोई कमी या दोष प्रतीत होता है तो प्रश्न प्रतीत होता है कि उसकी साधन विधि जीवन की वस्तुस्थिति से सर्वथा भिन्न होने के कारण कविकल्पना के समान अव्यावहारिक है। श्री कृष्ण द्वारा वर्णित युक्तियों में उसे कोई कड़ी खोई हुई दिखलाई पड़ती है। वह इस विश्वास के साथ भगवान से प्रश्न पूछता है मानो उनके तत्वज्ञान के खोखलेपन को वह सबके समक्ष अनावृत कर देगा। कुछ व्यंग के साथ अर्जुन इस समत्व योग की व्यावहारिकता के विषय में संदेह प्रकट करता है। वेदांत के विद्यार्थी का यही लक्षण है कि अंधविश्वास से वह किसी की कही हुई बात को स्वीकार नहीं करता। साधकों की शंकाओं का निराकरण करना गुरु का कर्तव्य है, परंतु यदि शिष्य को गुरु के उपदेश में कोई कमी या दोष प्रतीत होता है तो प्रश्न पूछते समय उसे अपने प्रश्न का कारण बताना भी अनिवार्य होता है। अर्जुन को समत्व योग का अभ्यास दुष्कर दिखाई दिया, जिसका कारण वह बताता है कि मनुष्य मन के चंचल स्वभाव के कारण योग की चिरस्थायी स्थिति नहीं रह सकती। प्रश्न पूछते समय अर्जुन विशेष सावधानी रखता है। वह यह नहीं कहता कि मन का समत्व सर्वथा असंभव है, किंतु उसकी यह शंका है कि वह स्थिति चिरस्थायी नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि अनेक वर्षों की साधना के फलस्वरूप आत्मानुभव प्राप्त भी होता है तो भी वह क्षणिक ही होगा। यद्यपि वह क्षणिक अनुभव भी आत्मा की पूर्णता में हो सकता है, तथापि मन के चंचल स्वभाव के कारण ज्ञानी पुरुष उस अनुभव को स्थायी नहीं बना सकता। अपने प्रश्न को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अर्जुन कहता है। श्लोक 34 चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अनुवाद क्योंकि हे कृष्ण मन बड़ा ही चंचल प्रमथनशील दृढ़ जिद्दी और बलवान है, उसका निग्रह करना मैं वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। क्योंकि हे कृष्ण यह मन चंचल और प्रमथन स्वभाव का तथा बलवान और दृढ़ है, उसका निग्रह करना मैं वायु के समान अति दुष्कर मानता हूँ। टिप्पणी 6.34
व्याख्या चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। यहाँ भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो यह कहे रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह मन लग सकता है। मेरे से तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ यह प्रमाथि भी है, अर्थात यह साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। यह बड़ा जिद्दी और बलवान भी है। भगवान ने काम, कामना के रहने के 5 स्थान बताए हैं: इंद्रिया, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं। गीता 3:40-3, 34:2, 59। वास्तव में काम स्वयं में अर्थात जड़ ग्रंथि में रहता है और इंद्रिया, मन, बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती है। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता तब तक यह काम समय समय पर इंद्रियों आदि में प्रतीत होता रहता है, पर जब यह स्वयं से निवृत्त हो जाता है तब इंद्रियों आदि में भी यह नहीं रहता। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम रहता है तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। अतः यहाँ मन को प्रमाथि बताया गया है। ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती रहती हैं। इसलिए दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को भी प्रमाथि बताया गया है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तात्पर्य यह हुआ कि जब कामना मन और इंद्रियों में आती है तब वह साधक को महान व्यथित कर देती है, जिससे साधक अपनी स्थिति पर नहीं रह पाता। उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है। इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं, हट कर लेता है। अतः मन को दृढ़ कहा है। मन की यह दृढ़ता बहुत बलवती होती है, अतः मन को बलवत कहा है। तात्पर्य है कि मन बड़ा बलवान है, जो कि साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन में कारण है। मन एव मनुष्याणा कारण बंध मोक्षयोः। परंतु मन में यह प्रमथनशीलता, दृढ़ता और बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में से काम को सर्वथा निकाल नहीं देता। जब साधक स्वयं काम रहित हो जाता है तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग होने पर साधक पर उनका कुछ भी असर नहीं पड़ता। फिर मन की प्रमथनशीलता आदि नष्ट हो जाती है। मन की चंचलता भी तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी काम का अंश रहता है। काम का अंश सर्वथा निवृत्त होने पर मन की चंचलता किंचन मात्र भी बाधक नहीं होती। शास्त्रकारों ने कहा है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। अर्थात देहाभिमान, जड़ के साथ मैंपन सर्वथा मिट जाने पर जब परमात्म तत्व का बोध हो जाता है तब जहां जहां मन जाता है वहां वहां परमात्म तत्व का अनुभव होता है, अर्थात उसकी अखंड समाधि, सहज समाधि रहती है। तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इस चंचल प्रमाथि, दृढ़ और बलवान मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही इस मन को कोई पकड़ नहीं सकता। अतः इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूँ। संबंध अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन की मान्यता का अनुमोदन करते हुए मन के निग्रह के उपाय बताते हैं। 6.34 आधुनिक विचारधारा का मनुष्य सभी पवित्र शास्त्रों की केवल निंदा करता है, जबकि एक जिज्ञासु साधक भी प्रत्येक शास्त्रोक्त कथन को अंधविश्वास से स्वीकार नहीं कर लेता, वरन वह प्रश्न भी पूछता है। परंतु आधुनिक व्यक्ति की निंदा और जिज्ञासु द्वारा किए गए प्रश्न में जमीन आसमान का अंतर है। जिज्ञासु का प्रयत्न होता है कि शास्त्र के तात्पर्य को पूर्ण रूप से समझे। अर्जुन अपने मन को सम्यक प्रकार से जानता है कि वह अति चंचल, प्रमथनधर्मी, बलवान और दृढ़ है। प्रमाथि, बलवान और दृढ़, ये 3 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण और अर्थगर्भित हैं।
प्रमाथि शब्द से वृत्ति प्रवाह की द्रुत गति तथा उसके द्वारा उत्पन्न विक्षेपों की लहराती लहरें भी दर्शाई गई हैं। अर्जुन कहता है कि यह मन प्रमाथि होने के साथ साथ बलवान भी है। द्रुत गति का वृत्ति प्रवाह इष्ट विषय की ओर अग्रसर होते हुए उसे प्राप्त होने पर उस विषय के साथ दृढ़ आसक्ति से बंधकर इतना बलवान हो जाता है कि उसे उस विषय से विलग करना दुष्कर कार्य हो जाता है। उसका तीसरा लक्षण है दृढ़ता, अर्थात एक बार यह स्वेच्छाचारी मन किसी विषय का चिंतन प्रारंभ कर दे तो उसे उससे परावृत्त करना सरल कार्य नहीं होता। इन लक्षणों से युक्त मन को किस प्रकार विषय परामुख करके आत्मा में स्थिर कर सकते हैं, जैसा कि ध्यान विधि में बताया गया है। मन की शक्ति और गति, भेदकता और व्यापकता को यहाँ प्रयुक्त वायु की उपमा से अधिक सुंदर तथा प्रभावशाली शैली में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से उन उपायों को जानना चाहता है जिनके द्वारा प्रचंड वायु के समान वेग वाले मन को पूर्णतया वश में किया जा सकता है। अर्जुन भगवान को उनके अत्यंत सुपरिचित नाम कृष्ण के द्वारा संबोधित करता है, जो अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द बनता है, जिसका अर्थ है जो आत्मानुभवी भक्तों के समस्त दोषों अर्थात वासनाओं का कर्षण कर लेता है, नष्ट कर देता है। स्वप्न में किसी की हत्या करने वाला स्वप्न दृष्टा जैसे ही जागृत अवस्था में आता है, उसके रक्तरंजित हाथ और कलंक की कालिमा तत्काल ही स्वच्छ हो जाती हैं। इसी प्रकार जब आत्मा के वास्तविक रूप की पहचान हो जाती है, तब मन और उसकी आक्रामक प्रवृत्तियां, वासनाएं और उनकी दुष्टता, बुद्धि और उसकी खोज की प्रवृत्ति, शरीर और उसके भोग, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए दार्शनिक कवि महर्षि व्यास जी ने महाभारत में इस अंतरात्मा का चित्रण वृंदावन के मुली मनोहर श्याम कृष्ण के रूप में किया है। प्रकरण के संदर्भ में किसी विशेष गुण को दर्शाने के लिए व्यक्ति को एक विशेष संज्ञा प्रदान करने की कला संस्कृत भाषा की अपनी विशेषता है, जो विश्व की अन्य भाषाओं में नहीं मिलती। अर्जुन के तर्क को स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करो।